सीधा आपसे, तभी तो हम हैं नेशन 24 न्यूज। से पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। आपको बता दें कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर इंडिया जनशक्ति पार्टी और साथ ही रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का गठबंधन हो गया है और यह गठबंधन की पूरी जानकारी प्रेस वार्ता कर दी गई है। आपको बता दें कि यहां पर जिसमें दोनों पार्टियों ने यहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर गठबंधन कर लिया है और इसी गठबंधन के आधार पर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी होगी। आपको बता दें कि यहाँ पर रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के यहाँ पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण मिलन शुक्ला और साथ ही इंडिया जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अजय गोकलानी और साथ ही राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष देव ऋषि पांडे द्वारा यहाँ पर इस पूरे गठबंधन की घोषणा की गई है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठावले गुट, जिसके अध्यक्ष माननीय राज्य मंत्री केंद्रीय श्री रामदास जी आठावले हैं, वो हमारे जो केंद्र की सरकार है उसके साथ गठबंधन में है और उसी के अंतर्गत हम यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाले हैं। तो यहाँ बाकी जो रीजनल पार्टी है उनके साथ हमारा गठबंधन का विचार विमर्श था, इसलिए हमने रखा हुआ। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड के विकास नगर की। आपको बता दें कि खबर धर्मावाला वन विभाग क्षेत्र की है, जहां पर शिमला बाईपास हाईवे पर सेल टैक्स ऑफिस के पास एक मादा गुलदार की यहां पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। वहीं बताया जा रहा है कि धर्मावाला रेंज अधिकारी पूजा रावल ने कहा है कि यहां पर नजदीक यहां पर प्लाटेंशन और साथ ही जो है वहीं पर रोड पार करते हुए किसी वाहन से टक्कर लगने से यहां पर इस हादसे में यहां पर मादा गुलदार की मौत हुई होगी। और आपको बता दें कि यहां पर उम्र 3 से 4 साल बताई जा रही है। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के भिंड की। आपको बता दें कि यहां पर भिंड जिले के उमरी पंचायत में स्थानीय विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने यहां पर 2 करोड़ 69 लाख रुपए की नल जल योजना का भूमि पूजन किया है। विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने यहां पर कहा है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में यहां पर कोई भी पानी के लिए परेशान नहीं होगा। उमरी पंचायत में नल जल योजना का भूमि पूजन करने गए विधायक को यहां पर स्थानीय लोगों ने जोरदार उनका स्वागत किया। वहीं संजीव सिंह कुशवाहा का यहां पर फूलमालाओं के साथ और आपको बता दें कि यहां पर उन्हें भगवान श्री राम के स्मृति चिन्ह के जो है रूप में प्रतिमा भी भेंट की गई। और विधायक संजीव सिंह उर्फ संजू ने यहां पर कहा है कि विधानसभा क्षेत्र में नल जल योजना के लिए 25 करोड़ की राशि स्वीकृत कराई गई और कहीं पर नल जल योजना चालू हो गई है तो कहीं पर कार्य चल रहा है और कहीं पर भूमि पूजन होना है। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह, पंचायत के सरपंच सहित यहां पर कई ग्रामीण और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। उमली नगर पंचायत में 2 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से ये योजना स्वीकृत की गई है। तो कल उसमें उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम था। उसमें 5 बोर होंगे और 1 बड़ी टंकी बनेगी जो पूरे उसमें इलाके में पूरी पंचायत में पानी सप्लाई काम करेगी। और इस बार जो टेंडर हुए हैं उसमें चूंकि मैं शहर में भी उस परेशानी से जूझ रहे हैं कि जो खुदाई करने के बाद रोड जो टूट जाती है वो समय सीमा में उसको दुरुस्त नहीं करते हैं। तो ये इस बार जो टेंडर हुआ है तो उसमें पाइप की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और उसमें जो बोर में पाइप डाले जाएंगे वो उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और भिंड में स्वास्थ्य महकमे भी यहां पर लापरवाही के और साथ ही रिश्वतखोरी के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी यहां पर बता दें आपको कि ऐसी जो है घटनाएं लगातार सामने आती रही। मामला भिंड जिले के यहां पर नया गांव स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है, जहां पर परिजनों ने नया गांव स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ यहां पर नर्स शिव कांति पर आरोप लगाते हुए बताया कि यहां पर वह जब गर्भवती महिला अर्चना को प्रसव के यहां पर लिए नया गांव स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे तो वहां पर जो है प्रसव कराने की एवज में शिकायत यहां पर बताया जा रहा है कि शिव कांति नर्स ने गर्भवती महिला के परिजनों से 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी। और बताया जा रहा है कि यहां पर जब परिजनों ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो यहां पर भिंड के लिए रेफर कर दिया। आपको बता दें कि यहां पर एम्बुलेंस नहीं मिलने से यहां पर भिंड जाने से पहले ही
गर्भवती महिला अर्चना का प्रसव घर पर ही हो गया। और जब इस संबंध में यहाँ पर हमारे संवाददाता ने जिला सीएमएचओ अजीत मिश्रा से बातचीत की तो उन्होंने यहाँ पर तत्काल नया गांव स्वास्थ्य केंद्र उप सर्किल में यहाँ पर आने के कारण ही उप सीएमओ डॉक्टर डीके शर्मा से बात कर 3 दिन में जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही। मैं नया गांव स्वास्थ्य केंद्र पे गया, डिलीवरी थी तो हमने कही उस पर ले गए, नर्स से कौन थी नर्स थे मिले तो उसने हमसे 5,000 रुपये मांगा, बोला ऑपरेशन होगा इसका। तो हमको पैसे थे नहीं तो हम अपने घर पे बहू को लेके आए तो बच्ची हमारे घर पे ही हो गई और उसने मना कर दिया, पैसा मांग रही थी 5,000 रुपये। नया गाँव स्वास्थ्य केंद्र डिलीवरी हमारे फिर घर पे हो गई, हम अपने घर पे ले आए स्वास्थ्य केंद्र से वापस। नर्स का क्या नाम है? एस सर कांति। मामला आज सुबह ही मेरे संज्ञान में आया है। उसके लिए डॉक्टर डीके शर्मा जो बीएमओ फूप हैं उनके अंतर्गत नया गांव का डिलीवरी सेंटर आता है, उनको इंक्वायरी ऑफिसर बना दिया है और 3 दिन में उनसे रिपोर्ट मांगी है। जो भी दोषी होगा उसके संबंधित के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कई और भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, अक्सर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं पैसों की डिमांड की जाती है, क्या क्या कारण है? क्या देखिए ऐसा है, जहाँ से भी अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई ज़रूर की जाती है। शिकायत नहीं आती है तो उसमें जो है प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर पाता है। हमारी आम जनता से यही अपील है, अगर ऐसा कोई भी केस आता है सामने तो यहाँ जिला प्रशासन को सीएमएचओ ऑफिस में उसका आवेदन जरूर दें। संबंधित के खिलाफ हमेशा कार्रवाई करने के लिए हम तैयार हैं। और चलिए बात करेंगे भोपाल की। आपको बता दें कि राजधानी के टीटी नगर इलाके में यहाँ पर पत्नी की बेवफाई से परेशान युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। और पति की मौत की खबर पता चलते यहाँ पर घर पहुंची पत्नी ने पेट्रोल डालकर खुद को भी आग लगा ली और वही गंभीर रूप से यहाँ पर झुलस गई थी। बताया जा रहा है कि पुलिस को यहाँ पर युवक के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें यहाँ पर उसने अपनी पत्नी पर किसी और से संबंध होने का भी जिक्र किया। और इधर पूरे मामले में यहाँ पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि यहाँ पर भोपाल में पत्नी के यहाँ पर बेवफाई से दुखी होकर एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर दी है। इस पर मामले को लेकर पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। ये टीटी नगर थाना क्षेत्र में माता मंदिर में एक मामला सामने आया है, जिसमें पति ने कल रात को फांसी लगाकर आत्महत्या करी है। पति की उम्र 26 साल थी और उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगाया है कि उसके किसी के साथ संबंध है। और उसी के अगले दिन आज सुबह उसकी पत्नी ने अपने ऊपर केरोसिन छिड़क कर अपने आप का आत्मदाह करने की कोशिश करी है। अभी इसको हमीदिया में भर्ती कराया गया 1 वार्ड में और 50% बर्न उसमें आया है। डीडी हम लोगों ने उसके लिए करवा रहे हैं और अभी आगे जांच जारी है। भोपाल के 6 नंबर स्टॉप आपको बता दें कि यहाँ पर स्टॉप पर ही जो है सोन चिरैया हाट बाजार का शुभारंभ किया गया। नगरीय आपको बता दें कि विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यहाँ पर रिबन काटकर और साथ ही कन्या पूजन के साथ शुभारंभ किया। प्रदेश के यहाँ पर स्वर्गीय सहायता समूह द्वारा होट बाजार में महिलाओं ने यहाँ पर दुकानें लगाई हैं और वही मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यहाँ पर जो है हाट बाजार के यहाँ पर महिला दुकानदारों से बात की और साथ ही उनके उत्पादों की भी जानकारी ली। आपको बता दें कि यहाँ पर हाट बाजार में महिलाओं के जो है हाट बाजार नगरीय प्रशासन की तरफ से सोन चिरैया के नाम से प्रारंभ हो रहा है। इसमें जो हमारे महिला स्व सहायता समूह हैं या जो भी स्व सहायता समूह है, उनके जो उत्पाद हैं प्रदेश भर में, उनको हम लोग यहाँ पर मार्केट उपलब्ध कराएंगे और अलग अलग समय पर वो आकर अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ बेचने का अवसर मिलेगा, बिक्री करने का अवसर मिलेगा। तो इससे हमारे जो स्व सहायता समूह है वो सक्षम होंगे, मजबूत होंगे
और लोगों को रोजगार मिले। और जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर राजेश कुमार की ओर से यहां पर अधिक से अधिक लोगों को यहां पर कोरोना वैक्सीन लेने के प्रति आकर्षित करने के उद्देश्य से यहां पर इनाम देने की घोषणा है। आपको बता दें कि यहां पर जिसके बाद आज वैक्सीन मेले का यहां पर पहला साप्ताहिक लकी ड्रॉ भी शनिवार को निकलेगा। आपको बता दें कि यहां पर वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वालों के लिए यहां पर 18 अक्टूबर से ये योजना शुरू की गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि यहां पर शनिवार को परेड ग्राउंड में यहां पर साप्ताहिक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। आयोजन शाम 5 बजे होगा। डीएम ने यहां पर बताया कि वैक्सीन मेला 2 नवंबर तक जो है चलेगा और 2 नवंबर तक ही यहां पर जो है वैक्सीन सप्ताह का चलाने की बात कही जा रही है और इसके तहत यहां पर जो है तहत 2 साप्ताहिक और 1 मेगा ड्रॉ आयोजित होगा। 5 बजे परेड ग्राउंड पे, जिसमें पुरस्कार इत्यादि दिए जाएंगे। उसमें स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं और ट्रैक पैंट्स हैं, शूज़ हैं। इस जो लकी ड्रॉ होगा वो होगा कलेक्ट्रेट में, समस्त पत्रकार बंधुओं के सामने होगा। और आप ही लोगों से अनुरोध हम लोग करेंगे कि उसमें एक जो हमने काउंटर फॉइल दिया है उसको जो है आप लोग निकालेंगे और लकी ड्रॉ के जो विनर्स हैं उनका अनाउंसमेंट आप लोग करेंगे। और इसलिए बात करेंगे इंदौर की। आपको बता दें कि यहाँ पर इंदौर का मूसा खेड़ी स्थित प्रेंशु हॉस्पिटल की यहाँ पर लापरवाही के चलते एक महिला का गलत ऑपरेशन करने के यहाँ पर जिंदगी और मौत के यहाँ पर बीच संघर्ष कर रही है। महिला इंदौर के यहाँ पर छावनी स्थित शंकर बाग में रहने वाली है और आपको बता दें कि यहाँ पर जिसका बच्चेदानी को लेकर डॉक्टरों ने यहाँ पर ऑपरेशन की सलाह दी थी और आपको बता दें कि जिस पर यहाँ पर ऑपरेशन इंदौर के मूसा खेड़ी स्थित प्रियांशु हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया गया, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के चलते यहां पर गलत ऑपरेशन कर दिया, जिसके चलते पीड़ित महिला जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रही है। पेट में से उबरी निकाल दी, जिसमें बच्चा बनता वो उबरी अंडा सही वो उबरी निकाल दी। और जो मैडम से जिस चीज़ का इलाज करा था मैडम ने उस चीज़ का इलाज नहीं करा है। शिकायत करी मैंने आज़ाद नगर थाने में करी है और आईजी साहब को करी है और CSP ऑफिस में दिया है और ये स्वास्थ्य विभाग जो डॉक्टरों का वो रहता है वहाँ पे दिया है। अभी तक मुझे मैडम से आपकी चर्चा हुई, क्या बोला? मैडम से चर्चा हुई, मेरे को पैसे का ऑफर आ रहा, बोला आप रिपोर्ट वापस ले लो। कितने का ऑफर दे रही, क्या बोल रही है? पहले 50,000 का आया था, फिर 1 लाख का आया है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? मेरे को मैडम के ऊपर कार्रवाई चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ, मेरी मिसेस का भी पेट दुख रहा है। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कन्नौज की। आपको बता दें कि यहाँ पर कन्नौज जिले में यहाँ पर जो है सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है और ऐसी तस्वीर सामने आ रही है यहाँ पर जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इलाज कराने जाने से पहले यहाँ पर आप भी कई बार सोचने को मजबूर होंगे कि यहाँ पर कहीं इलाज की जगह पर आपको करंट ना लग जाए, आप ठीक होने से पहले ही या ठीक होने के बजाय कहीं मौत के मुंह में ना समा जाएं। ऐसी एक यहाँ पर तस्वीर कन्नौज जिले के यहाँ पर जो है छिबरामाऊ क्षेत्र के यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर बुखार से ग्रस्त कई मरीज डॉक्टर साहब के पास इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब के पास ना तो यहाँ पर बैठने के लिए कोई जगह, ना ही यहाँ पर लेटने के लिए कोई व्यवस्था है और ना ही ग्लूकोज यहाँ पर टांगने वाला कोई उपकरण उपलब्ध है या स्टैंड। ऐसे में यहाँ पर डॉक्टर साहब ने यहाँ पर चमत्कारी दिखाते हुए, नायाब तरीका निकालते हुए बिजली के बोर्ड में यहाँ पर लकड़ी को लगाकर उसके सहारे से यहाँ पर ड्रेसिंग करने वाले यहाँ पर पट्टी बांधकर उसी के सहारे यहाँ पर ग्लूकोज लगाने का काम किया जा रहा है। सर, जो बुखार पीड़ित मरीज हैं उनको लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं सर? अभी जैसे जो पेशेंट इमरजेंसी में आता है, पहले हम उनको डायरेक्ट इमरजेंसी पे पेशेंट को ले लेते हैं, फिर वहाँ उनकी दवाई और सब लगा दो के, जैसे तेज बुखार है, कोई दिक्कत है, फिर उन्हें बाद में वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। सर, यहाँ पर कितने बेडों की सुविधा है सर? 30 बेड का है, उसमें हमारे 10 बेड जो है नीचे महिला अस्पताल में लिव रूम पड़े हुए 15 बेड और 15 ऊपर रहते हैं पुरुष अस्पताल में। सर, यहाँ बोतल लगने के लिए हैंगर की क्या व्यवस्था नहीं है सर? हैंगर व्यवस्था सभी यहाँ व्यवस्थाएँ हैं और वो उसने अचानक उसने गलती से लगा दिया होगा, लेकिन हरीरे जो है हैंगर पर्याप्त है और लगाने का है। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड के मंगलौर की। आपको बता दें कि यहाँ पर मंगलौर में प्रमुखों के द्वारा यहाँ पर बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति के द्वारा यहाँ पर मंगलौर के पूर्व में यहाँ पर सहकारी समिति जो है अंगीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में यहाँ पर मुख्य अतिथि जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के यहाँ पर हरिद्वार के निदेशक सुशील राठी ने यहाँ पर इस समिति को यहाँ पर अंगीकरण करने और साथ ही फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए प्रमुखों का यहाँ पर विशेष आभार व्यक्त किया है। किसानों से यहाँ पर अपील करते हुए कहा गया है कि यहाँ पर हमें
जैव उर्वरकों की यहाँ पर खेती को बढ़ाना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों को यहाँ पर जो है उसका प्रयोग कम जो है करना चाहिए। साथ ही यहाँ पर जो है अपनी मिट्टी की जांच हमेशा करवानी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर हमें पता चल सके कि यहाँ पर हमारी जमीन में क्या कमियां हैं और हम उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। पूरे प्रदेश से एक वर्ष में एक समिति का चयन किया जाता है और ये बड़े सौभाग्य की बात है, इस समिति का चयन कर्मको द्वारा किया गया है और उसी के निमित्त आज ये कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में इस समिति को इन्होंने फर्नीचर उपलब्ध कराया है, कुर्सी हैं, मेज हैं, जो इन्होंने समिति की मांग रही होगी वो उन्होंने उपलब्ध कराया है। और आगे एक वर्ष के कार्यक्रम चलेंगे, जैसे खेतों में ये प्रदर्शनी लगवाएंगे और इस समिति के माध्यम से किसानों को जैव उर्वरक इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे रसायनों का प्रयोग कम हो। और इसलिए बात करेंगे लक्सर की। आपको बता दें कि यहाँ पर एसडीएम ने खानपुर विकासखंड सभागार में यहाँ पर बीडीओ, एडी और साथ ही पंचायत स्तर के यहाँ पर अधिकारियों की बैठक ली और बैठक में यहाँ पर पंचायतों की समस्याओं की जानकारी लेकर उनके निस्तारण के भी निर्देश जारी किए। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर लालचंद वाला में यहाँ पर पीएम ग्रामीण आवास योजना के 5 लाभार्थियों की जांच के भी निर्देश जारी किए गए। एसडीएम ने यहाँ पर आपको बता दें कि जो है उन सभी जो है 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर जांच करने की बात कही गई। आपको बता दें कि यहाँ पर खानपुर विकासखंड के अधिकारियों की यहाँ पर एसडीएम ने बैठक ली और इसी बैठक में यहाँ पर उन्होंने गांव में यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाने और साथ ही राशन डीलरों की बैठक कर राशन का सही वितरण कराने के निर्देश जारी किए। एसडीएम ने यहाँ पर कर्णपुर में भी स्कूल के पास और साथ ही मिर्जापुर में यहाँ पर शमशान घाट के रास्ते पर जल भराव की समस्या के समाधान को लेकर भी निर्देश जारी किए। आज ब्लॉक ऑफिस खानपुर में बीडीओ खानपुर और जो हमारे समस्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी, इनके साथ आज बैठक हुई। इसमें सभी जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें क्या क्या कार्य चल रहे हैं मनरेगा के तहत या जो ग्राम पंचायत की योजना के तहत जो भी कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा की गई। और इसमें कई जगह पर इस तरह की शिकायतें आई हैं कि कई जगह पर जल भराव की समस्या है, कहीं पर सफाई की समस्या है। तो इन सब समस्याओं के लिए उनको जो भी संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर भी किसी प्रकार का निर्माण कार्य होना है, जो नाली निर्माण इत्यादि का कार्य होना है, तो उसके लिए प्रस्ताव बनाकर शीघ्र से शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में यहाँ पर आपको बता दें कि दिवाली का त्योहार आते ही यहाँ पर जुआरियों की भी जो है उनकी सक्रियता बढ़ जाती है और ऐसे लोगों पर यहाँ पर शिकंजा कसने के लिए लगातार उमरिया पुलिस और आपको बता दें कि यहाँ पर जिले में यहाँ पर एसपी प्रमोद सिन्हा के मार्गदर्शन में लगातार नौरोजाबाद जो है टीआई डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने यहाँ पर पौड़ी और साथ ही देवगमा जो है उनके जो जंगल है वहां पर कार्रवाई करने को लेकर एक नायाब तरीका निकाल लिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जुआरियों पर पैनी नजर रखने के उद्देश्य से ही टीआई ज्ञानेंद्र सिंह की मौजूदगी में यहाँ पर पुलिस ने बुधवार को जो है नौरोजाबाद थाने के ऐसे जंगली क्षेत्र में यहाँ पर ड्रोन कैमरों का ट्रायल किया जहां पर जुआरियों की सक्रियता बनी रहती है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है जुआरियों पर ड्रोन से निगरानी रखकर उन्हें पकड़ा जाएगा और साथ ही उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को लेकर यह कदम उठाया जा रहा है। जी हाँ, ये थानों के आसपास कुछ जंगली क्षेत्र और कुछ ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ पर पुलिस को पहुँचने में समय लगता है और उसका फ़ायदा जुआड़ी उठाकर भाग जाते हैं। तो उसी लिए पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रमोद कुमार सिन्हा सर के द्वारा इसमें ड्रोन कैमरे का उपयोग करने के लिए निर्देशित किया गया था। उसी तारतम्य में कल नौरोजाबाद में ड्रोन कैमरे से जो आसपास का जंगल का क्षेत्र है उसको स्कैन किया गया है और इसी तरह अन्य थानों में भी जो दुर्गम क्षेत्र हैं या जहां इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं, इन लोगों को उसके तहत ड्रोन कैमरे का उपयोग करके स्कैन किया जाएगा और टीम बनाकर चारों तरफ से घेराबंदी करके इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। और इसमें बात करेंगे उत्तराखंड के विकासनगर के। आपको बता दें कि यहाँ पर सीओ कार्यालय पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो है रोष व्यक्त किया है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेबी काकी और साथ ही पीड़ित परिजनों ने कहा है कि यहाँ पर पिछले साल दिसंबर महीने में यहाँ पर डुमेट निवासी विजय थापा का शव बाड़वाला के जंगलों में यहाँ पर मिला था और आपको बता दें कि यहाँ पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कोतवाली विकास नगर में मामला दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताकर मुकदमा दर्ज नहीं किया था।
और जबकि शुरुआती जांच में यहां पर पता चला था कि यहां पर मृतक विजय का मोबाइल फोन कोई जो है लोकेशन कालसी में और जो है बंद हो गया था और साथ ही उसका शव बाड़वाला के जंगलों में मिला। आपको बता दें कि इसके बाद भी यहां पर कई लोग लापता हुए, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चल पाया है। ये है, देखो आपको मुझे ये बताइए सबसे पहले, कहाँ आपको कौन लटका हुआ नजर आ रहा है? नजर आ रहा है, जमीन से 1 इंच की दूरी नहीं है, कहाँ लटका हुआ नजर आ रहा है? सबसे पहले तो ये है, लटका हुआ क्या कर, इसको एक आत्महत्या का रूप देना ये बहुत गलत है, इसके मैं बहुत खिलाफ हूँ। अगर इस तरह रहेगा तो क्या हम गरीब लोगों के बच्चे नहीं बचेंगे? हम लोग नहीं बचेंगे क्या? कोई ऐसे तो कोई भी मार कर हमें चला जाएगा और बोल देगा इसने सुसाइड कर लिया, आप लोग मान लेंगे क्या? सीओ साहब के पास गए, सारी घटना ये उन्होंने कहा है कि हम ये दोबारा से इसकी जांच करेंगे और ये आश्वासन दिया है कि हाँ जो भी होगा हम इसका सही से करेंगे, चाहे हमें एसआईटी जांच करानी पड़े, सीबीआई जांच करानी पड़े, वो कराएंगे। हम हमारे साथ हैं, इस तरह का आश्वासन दिया है और हम यही उम्मीद लेकर इनको लेकर अपने साथ आए। सारे लोग, इतने सारे लोग आए, यही उम्मीद लेकर आए कि हमारे जो भाई है उनको इंसाफ मिले। सर ये जो भगत राम नौटियाल है ये मेरे भाई है, 2015 का केस है। अब तक हमें कोई भी इसमें ऐसा कोई सुराग या ऐसा कोई हमें सेटिस्फेक्शन कोई कुछ भी नहीं मिला पुलिस की तरफ से। हम ये चाहते हैं, मैं ये चाहती हूँ, मेरी फैमिली ये चाहती है कि हमें भाई चाहिए, हमें जिंदा चाहिए, मुझे जिंदा चाहिए। जब अगर पुलिस वाले उस वक्त अच्छे से कार्यवाही करते तो मेरा, अब जैसे अंदर सीओ साहब ने कहा कि अब 6 साल हो चुके हैं, क्या पता हो जिंदा ना हो, मुझे उस बात से लेना देना नहीं है। मुझे इस बात से लेना, मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे जिंदा चाहिए। ऐसे कैसे? मेरा इकलौता हमारे घर का सहारा था, दूसरा भाई छोटा है, वही हमारा घर का सहारा था, हमारा दीपक हमारे घर का वही सब कुछ था। ऐसे कैसे किसी के घर के दीपक को ये लोग बुझने दे सकते हैं? देखिए, मैं क्रमवार बात करूंगा। पहले एक भगत राम वाला मामला है, तो ये सन 2015 का केस है। इस संबंध में थाना विकासनगर में एक 364 का मुकदमा पंजीकृत हुआ है और तत्काल उस समय जो है एक अभियुक्त का इसमें चालान करके कोर्ट भेजा गया था, जो माननीय न्यायालय में इस समय विचाराधीन है। तो उन लोगों की क्वेरी ये थी कि उसमें डेड बॉडी नहीं मिल पाई या कुछ उनका ये था कि कुछ और लोग इन्वॉल्व थे, तो उनसे कहा गया कि जो भी उनको लगता है तो वो अपना पक्ष रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो हम तदनुसार उसमें कार्रवाई करेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है पूर्व मंत्री नव प्रभात ने कहा है कि यहाँ पर लखीमपुर की यहाँ पर घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और किसानों की यहाँ पर हत्या कर उन्हें डराने का काम किया जा रहा है। देश के यहाँ पर अन्नदाता के साथ यहाँ पर इस तरह की बर्बर कार्रवाई, तानाशाही और मानसिकता को यहाँ पर दर्शाती है कि उन्होंने यहाँ पर कहा है कि कांग्रेस हमेशा ही किसानों के साथ रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का लंबा आंदोलन बीजेपी सरकार की विफलता है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने यहाँ पर कहा है कि केंद्र सरकार की शह पर ही लखीमपुर खीरी में यहाँ पर किसानों की हत्या की गई। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर बीजेपी सरकार के लिए नैतिक मूल्य कोई मायने नहीं रखता है। सरकार नैतिकता के मापदंडों को पीछे छोड़ चुकी है और साथ ही शहराध्यक्ष शमी प्रकाश ने यहाँ पर कहा है कि किसानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। लखीमपुर खीरी के अंदर हमारे किसान भाइयों के ऊपर बेदर्दी से भाजपा नेता ने के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसे जो सजा मिलनी चाहिए थी वो अभी तक मुकर्रर नहीं, सिर्फ दिखावा हो रहा है। उन किसानों की आज संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ से अस्थि कलश यात्रा निकाल रहा है। हम सब लोगों ने, कांग्रेस जनों ने, जिला कांग्रेस कमेटी ने, शहर कांग्रेस कमेटी ने उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करी और भगवान से, प्रभु से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए और सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।